सिया राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों सहित अपने कुल गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करते हैं और थोड़े ही समय में संपूर्ण शास्त्रों और शस्त्रों के पूर्ण ज्ञाता बनकर राजमहल में वापस आते हैं। सुनो श्री राम कहानी के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के विषय में कि वे कौन थे, कैसे रघुकुल के कुल गुरु बने, उनका जीवन वृतांत क्या था। महर्षि वशिष्ठ का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूप से आता है। ये कहीं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तो कहीं आग्नेय के पुत्र और कहीं मित्रा वरुण के पुत्र कहे गए हैं। कल्प भेद से ये सभी बातें ठीक हैं। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप तपोनिधि ब्रह्म श्री वशिष्ठ के चरित्र से हमारे धर्म शास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सहधर्मिणी धर्म पत्नी अरुंधति जी हैं, जो सप्तऋषि मंडल के पास ही अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहती हैं। जब वशिष्ठ जी के पिता ने उन्हें सृष्टि करने और भूमंडल में जाकर सूर्यवंशी राजाओं का पुरोहित बनने की आज्ञा दी, तब उन्होंने उस कार्य के लिए बड़ी हिचकिचाहट प्रकट की। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि इसी वंश में आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार होने वाला है। अतः इस निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी। तब कहीं वशिष्ठ जी ने धरती पर आना स्वीकार किया। यहां आकर उन्होंने सर्वदा अपने आप को सब जीवों के हित में लगाए रखा। जब कभी भी अनावृष्टि हुई, अकाल पड़ा, तब उन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई और जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की। इक्ष्वाकु, निमि आदि वंशों के लिए अनेकों यज्ञ करवाए और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठानों को पूर्ण किया। और जब भगीरथ को अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा जी को लाने में निराशा हुई, तब वशिष्ठ जी ने उन्हें प्रोत्साहन देकर मंत्र बतलाया और उन्हीं के उपदेश के बल पर भगीरथ ने महान प्रयास करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को धरती पर लाकर हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया। जब महाराज दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे थे, तब
उन्हें अपनी गौ नंदिनी की सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न का दान किया। दशरथ जी की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे। इन्हीं की सम्मति से पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और फल स्वरूप भगवान श्री राम ने अवतार लिया। भगवान श्री राम को शिष्य के रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपना पुरोहित जीवन सफल किया और न केवल वेद वेदांग ही बल्कि योग वासिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञानमय ग्रंथ का उपदेश करके अपने ज्ञान को भी सफल किया। भगवान श्री राम के वन गमन से लौटने पर उन्हें राज्य कार्य में सर्वदा परामर्श देते रहे और उनसे अनेकों यज्ञ भी करवाए। महर्षि वशिष्ठ जी से काम क्रोध आदि शत्रु पराजित होकर उनकी चरण सेवा किया करते थे। एक बार महाराजा विश्वामित्र जी उनके अतिथि हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी कामधेनु की सहायता से अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित कर दी और विश्वामित्र जी ने अपनी सेना के साथ पूर्णतः तृप्ति लाभ किया। उस गौ की ऐसी अलौकिक क्षमता देखकर विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वह गौ वशिष्ठ के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक थी, अतः जब उन्होंने देने में असमर्थता प्रकट की तब विश्वामित्र जी ने बलपूर्वक छीन ले जाने की चेष्टा की। उस समय वशिष्ठ जी ने उस गौ की सहायता से अपार सेना की सृष्टि कर दी और विश्वामित्र जी की सेना को मार भगाया। क्षत्रिय बल के सामने इस प्रकार ब्रह्म बल का उत्कर्ष देखकर उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे उनकी द्वेष भावना कम न हुई, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ जी को हराने के लिए महादेव जी की शरण ग्रहण की। शंकर जी की कृपा से दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया, परंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने उनकी एक न चली और उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। अंततः पराजय स्वीकार करके उन्हें ब्राह्मणत्व लाभ के लिए तपस्या करने जाना पड़ा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति ही थे। जब विश्वामित्र जी ने उनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय यद्यपि उन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परंतु सामर्थ्य होने पर भी विश्वामित्र जी के किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंतन तक नहीं किया, बल्कि अंतःकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर भी ये अपनी निर्लेपता और असंगता को नहीं भूले। एक बार बात ही बात में विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ी है। अंत में दोनों ही ब्रह्मर्षि अपने विवाद का निर्णय कराने के लिए शेषनाग भगवान के पास उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर शेषनाग भगवान ने कहा कि भाई,
अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है। आप दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी को धारण कर लो तो मैं निर्णय कर सकता हूं। विश्वामित्र जी अपनी तपस्या के घमंड में फूले हुए थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने का प्रयास किया, परंतु पृथ्वी कांपने लगी। सारे संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में जब शेष भगवान फिर पृथ्वी को लेने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अभी तक आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं। भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने आप ही हो गया। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। प्रिय भक्तजनों, वे दोनों तो ब्रह्मर्षि ही थे। उन्हें कैसा भ्रम, कैसा अज्ञान। यह लीला तो सत्संग की महिमा प्रकट करने का एक अभिनय मात्र था। संसार को सीख देने की ये लीला करके दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट आए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं। उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया है। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम से सराबोर है। हमारे इतिहास पुराणों में इनके चरित्र का बहुत बड़ा विस्तार है। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्त ऋषियों में रहकर सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। प्रभु श्री राम और रामायण से जुड़ी ऐसी ही और कथाओं को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय सिया राम। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। संतों के त्राता, दुष्टों के घाता, संतों के त्राता, दुष्टों के दाता, श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक, भक्तों के पालक, श्री सीतारामं सततं नमामि। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय